आयोटा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 करने वाले हैं एक्सरसाइज 13 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्लास 9 की बुक से। और इससे पहले के सारे एग्जाम्पल्स वो सब मैंने करवा रखा है। आपको हर एक एग्जाम्पल और हर एक क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर्स आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्लास 9 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल हमें बनाना है एबीसी हुज पेरीमीटर इज 12 सेंटीमीटर। जिसका पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर मीन्स दैट सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। सारे साइड्स का सम जो होता है ट्रायंगल का, वो उसको हम लोग पेरीमीटर बोलेंगे। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एंड द बेस एंगल आर 60 डिग्री एंड 70 डिग्री। और जो बेस का एंगल है वो 60 डिग्री है एंड 70 डिग्री है। उसके बाद बोला गया कि जस्टिफाई और कंस्ट्रक्शन। तो जस्टिफाई करना है, हमें कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करके भी दिखाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे। करना कुछ नहीं, बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक लाइन खींच लेना है 12 सेंटीमीटर का। जो जितना पेरीमीटर कहा जाएगा उतना सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेना। देखो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं दो तरह का पेन यूज़ कर रहा हूँ, एक ब्लू पेन और एक रेड पेन। ब्लू पेन वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें डार्क लाइन खींचना है। आपको बनाना पेंसिल से ही है। जहाँ पर आपको मेन लाइन खींचना है डार्क लाइन, वहाँ पर मैं ब्लू पेन का यूज़ कर रहा हूँ। और आपको पेंसिल से एकदम बिल्कुल डार्क खींचना है। और जहाँ मैं रेड पेन का यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको हल्के हाथों से लाइन खींचना है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले तो हम लोग ये करेंगे, जितना कहा गया है पेरीमीटर उतना लंबा लाइन एक खींच लेंगे। तो 12 सेंटीमीटर कहा गया है ना, तो 12 सेंटीमीटर का एक लाइन हम लोग पहले खींच लेंगे। तो ये रहा 12 सेंटीमीटर हमारा, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर का एक पॉइंट ये रहा। और दूसरा पॉइंट हमारा जो है 12 सेंटीमीटर का, वो ये रहा। ये मतलब जीरो से जो है 12 सेंटीमीटर तक का एक लाइन जो है हम लोग वो ड्रॉ करने वाले हैं। तो देख लो, तो सबसे पहले तो हम लोग ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये हमारा हो गया वो लाइन। उसके बाद क्या करेंगे कि कहा गया कि इसका तो पहले नेमिंग कर दो, तो मैं नेमिंग कर देता हूँ। तो चलो ये हो गया हमारा, ये पॉइंट को मैं पी लेता हूँ, पी, और इस पॉइंट को मैं क्यू ले रहा हूँ। एक बात ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में तो आपको नहीं कहा गया कि हमारा ट्रायंगल का नाम, हमें बोल दिया गया क्वेश्चन में कि ट्रायंगल जो है हमारा एबीसी है। तो जो ट्रायंगल का नाम होगा वो यहाँ पर मत लिखना, कोई दूसरा नाम लिखना है ना। तो मैंने पी क्यू लिखा है, अब आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो, तो दूसरा नाम लिखना है। आइए अब क्या करेंगे, अब हमें करना ये है कि पी पॉइंट से, क्योंकि बोला गया कि आपको एक जगह से 60 डिग्री बोला गया और एक 70 डिग्री। तो ये नहीं बोला गया कि किस पॉइंट से, ए से या बी से, बस खाली मुझे बोला बेस एंगल एक 60 डिग्री होना चाहिए और एक 70 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए मैं एक एंगल्स यहाँ से जो है 60 डिग्री का एक एंगल खींच लेता हूँ। तो सबसे पहले तो एक एंगल यहाँ से आप ड्रॉ कर लो 60 डिग्री का। तो ये रहा हमारा 60 डिग्री का। मैंने एंगल्स ड्रॉ करने के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, पहला वीडियो या दूसरा वीडियो में आपको मिल जाएगा। हर एक एंगल आप वहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आंख लेने के बाद इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, बिना डिस्टर्ब किए आपको जो है ये पहला कट जो होता है हमारा, ये 60 डिग्री होता है। तो ये तो 60 डिग्री का हो गया हमारा। अब क्या करेंगे कि जो 60 डिग्री का जो लाइन हमारा जो बना, ये समझो इस बात को, इसको हम लोग क्या करेंगे कि बाइसेक्ट करेंगे। हमें एक्चुअली हमें जो यूज़ करना है वो 60 डिग्री का यूज़ नहीं करना है, किसी और चीज़ का यूज़ करना है। तो आप 60 डिग्री का जो है बहुत हो तो चलो ठीक है। अब या तो इसको आप चाहो तो मत खींचो, या तो अगर खींचना भी है तो आप डॉटेड लाइन में खींच दो, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन में मैंने खींच दिया, ये इस हमारा 60 डिग्री का है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमें एक्चुअली करना क्या है कि इस 60 डिग्री को बाइसेक्ट करना है, और खींचना हमें है आपको 30 डिग्री खींचना। यहाँ से कितना है 30 डिग्री खींचना है, यानी इसका आधा। तो हम लोग 60 डिग्री का को जो बाइसेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे कि हाफ इधर ले लेंगे, है ना, मतलब कि एक आर्क इधर ले लेंगे और उसके बाद इस पॉइंट पर रख करके इस आर्क को कट कर देंगे। तो ये जो अब हमें मिलेगा ये 30 डिग्री मिलेगा। और 30 डिग्री को ही ध्यान रखना कि जितना एंगल कहा जाएगा उसका आधा ही लेना है आपको। तो ये जो हमें मिल गया है 30 डिग्री का मिल गया। अब इसको जो है हम लोग इस पॉइंट से पी पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेंगे। तो देखो ये पी पॉइंट को मैंने मिलाया, पी पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। और ये आपको हल्के हाथों से खींचना है, इसलिए मैं रेड पेन का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मैंने एक लाइन खींच लिया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे कि क्यू पॉइंट से कहा गया, हम एक कहा गया है कि 70 डिग्री एंगल। तो क्यू से हम लोग 70 का आधा यानी कि कितना लेंगे हम लोग 35 डिग्री। तो 35 डिग्री कैसे खींचेंगे, तो 35 डिग्री खींचने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा प्रोटेक्टर का। तो प्रोटेक्टर का यूज़ करो और 35 डिग्री वहाँ से खींच लो। तो कैसे खींचेंगे, यहाँ देखो ये रहा हमारा पॉइंट, इसको यहाँ रखेंगे और 0 डिग्री से इसको मिला देंगे। ये रहा 0 डिग्री, इस लाइन को 0 डिग्री से मिला दिया, प्रोटेक्टर से इस तरह से बनाते हैं। और 35 डिग्री देख लो कि कहाँ आ रहा है। तो 35 डिग्री हमारा जो आ रहा है, तो ये हो गया 30 एंड दिस इज़ 40। 30 एंड 40 के बीच में ये वाला पॉइंट हमारा 35 का है। तो ये 35 आप ले लो, ये ले लिया 35। देखो
ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को हम लोग मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को से मिलाते हुए इस लाइन को हम लोग मिला देंगे। तो ये देखो, ये पॉइंट को इस पॉइंट को और इस पॉइंट से मिलाया, ठीक है। मिलाने के बाद क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन खींच लेंगे। तो ये खींचा हम लोगों ने, ये लाइन, ये हमारा हो गया PQ। ये जहाँ पर ये जो पॉइंट कटा है हमारा, ये जो जहाँ कट किया है, ये पॉइंट हमारा हो गया, ये यही हो गया हमारा A। ये ट्रायंगल का मुझे A मिल गया है, A पॉइंट मिल गया है। अब B और C मुझे निकालना है। तो B और C कैसे निकालेंगे वो देख लो। तो B से निकालने के लिए करना कुछ भी नहीं है, आपको करना ये है कि देखो, ये एंगल था हमारा, यहाँ वाला एंगल ये था 30 डिग्री, 60 का आधा लिया था हम लोगों ने 30 डिग्री। और यहाँ पर हम लोगों ने कितना लिया है, ये लिया है हम लोगों ने 35 डिग्री, 70 का आधा, तो 35 डिग्री है हमारा। अब क्या करेंगे कि ये जो हमारा ये जो लाइन है AB, इसको करेंगे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ये जो है AP को करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको कि साइड को कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो देख लो, आप A से P को जो है इसे मोर देन हाफ लेंगे। मोर देन हाफ लेने के बाद एक आर्क इधर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ। उसके बाद क्या करेंगे कि A पॉइंट पर रखेंगे। A पॉइंट पर रखने के बाद जो आर्क हम लोगों ने लिया था उस आर्क को कट करेंगे, यहाँ कट कर गया, इस आर्क को कट करेंगे, यहाँ कट कर गया। और यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक खींच लेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने आपको पहले बताया कि आप डॉटेड लाइन में खींचना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो, मैं डॉटेड लाइन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन खींच लेता हूँ। तो ये रहा हमारा इस पॉइंट से जहाँ जहाँ कट किया है। तो ये पॉइंट यहाँ कट किया है और ये पॉइंट हमारा यहाँ कट किया है। दोनों पॉइंट को अच्छे से मिला लो। मिलाने के बाद आप क्या करो, डॉटेड लाइन में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो। तो ये इस पॉइंट को यहाँ कट किया, जो हमारा जो मेन लाइन था जो ये, उसको जो है ये यहाँ कट किया है। तो ये वाला साइड हमें मिल गया, एक ये साइड हो गया, ये पॉइंट हमें मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो AQ है इसको भी हम लोग बाइसेक्ट कर लेंगे। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हमारा हो गया B, ये हो गया हमारा B, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, AQ को हम लोग करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो AQ को कैसे करेंगे, तो मोर देन हाफ लेकर के, है ना, मोर देन हाफ लिया, सेम काम जो वहाँ कर था वही काम यहाँ भी करेंगे। एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। देन उसके बाद हम लोग B जो Q पॉइंट है, Q पॉइंट पे रख करके उस आर्क को कट करेंगे, यहाँ कट किया, इस आर्क को कट करेंगे, यहाँ कट किया। चलिए, अब क्या करेंगे कि फिर से हम लोग जो है इसको डॉटेड लाइन में खींचेंगे और देखेंगे कि कहाँ मिल रहा है। तो देखो, इस पॉइंट से ये पॉइंट हमारा हुआ और एक पॉइंट हमारा कहाँ है, ये। तो दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे। मिलाने के बाद एक लाइन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोगों ने खींच दिया और ये इसको जो है यहाँ पर कट कर रहा है। तो ये पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस जो पॉइंट हमारा यहाँ मिला है यही पॉइंट हमारा हो गया है C। अब आपको ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। हमारा तीनों पॉइंट मिल चुका है, अब बस तीनों पॉइंट को मिला देना है। तो ये हम लोग जो है यहाँ से A से C को मिला देंगे। तो ये A से C को मिला दिया और उसके बाद क्या करेंगे, B से A को मिला लेंगे। तो ये हम लोग B से A को मिला लेते हैं और हमारा जो ट्रायंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो यही हमारा हो गया बहुत खूबसूरत सा ट्रायंगल ABC। देखो, जो मैंने रेड लाइन जो खींचा हुआ है ना, जो रेड पेन से जो काम करा हुआ है, वो जब आप हल्के हाथों से करोगे तो आपका ट्रायंगल भी इतना ही खूबसूरत दिखेगा जितना कि खूबसूरत मेरा ट्रायंगल दिख रहा है, इतना ही खूबसूरत आपका भी दिखेगा। जो आपका मेन लाइन है उसको डार्क करना और जो आपका साइड लाइन है उसको क्या करना है, आपको हल्के हाथों से खींचना है। तो आपका जो है आपका भी ट्रायंगल इतना ही खूबसूरत बनेगा जितना कि मेरा बना है। अब आगे कहा गया कि इसको जस्टिफाई कीजिए। तो जस्टिफाई करेंगे। अब हम लोग देखते हैं जस्टिफाई कैसे करेंगे। तो अब ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया है। और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हो गया हमारा 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री हो गया। यहाँ पर 35 इसका जस्ट दोगुना ये वाला होगा और इस 30 का दोगुना जो है ट्वाइस ये होगा। अब PQ को हम लोग क्या कर रहे हैं कि PQ का जो डिस्टेंस था हमारा 12 सेंटीमीटर, तो इसको जो है हम लोग ये कर दे रहे हैं, लिख देते हैं, है ना। आप भी ऐसे करना कि जो मेंशन कर देना, ज़्यादा अच्छा रहता है कि ये जो मेरा 12 सेंटीमीटर है इसको मैं मेंशन करने वाला हूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो। इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर एक एरो दे देना, ये एरो आपने यहाँ देना है। देखो, ये एरो दे दिया, एक एरो यहाँ दे दो और ये हमारा 12 सेंटीमीटर है ये लाइन। तो यहाँ पे लिख दो, ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो मैं इसको 12 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ, 12 सेंटीमीटर।
आइए अब एक लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का लास्ट काम वो रह गया है, अब हम लोग वो कर लेते हैं। जस्टिफाई करने के लिए कहा गया है, तो चलिए जस्टिफाई भी करके दिखा देते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जस्टिफिकेशन, यहाँ पर जगह कम है, जस्टिफिकेशन थोड़ा लंबा होगा, वो देख लेते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब देखो जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे, इसका जस्टिफाई कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, देखो ये जो अगर मैं इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को मैं ले लूँ, पी क्यू है ना, यहाँ पे मैं आर ले लेता हूँ। अगर ये पॉइंट हमारा आर हो गया और इस पॉइंट को मैं एस ले लूँ, तो देखो ये जो ट्राइंगल है हमारा कि बी आर पी, तो ट्राइंगल बी आर पी ना, ये ट्राइंगल हमारा और बी आर ए एंड ये जो है ट्राइंगल बी आर ए, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपस में। तो बी आर पी इज कॉन्ग्रुएंट, या फिर कॉन्ग्रुएंट करके अगर दिखाना है तो दिखा दो। बी आर पी एंड ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हो गया हमारा बी आर पी और ट्राइंगल क्या हो गया हमारा ये कि बी आर ए, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों होगा कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो बी आर पी इज इक्वल टू आर ए हो जाएगा। तो आर पी इज इक्वल टू आर ए हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बी पी जो है रीजन डाल दो कि बी आर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। चलिए और क्या होगा कि बी पी जो है बी आर दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो बी आर इज इक्वल टू बी आर होगा। क्यों होगा, कॉमन हो गया। अब देखो एंगल बी आर पी इज इक्वल टू एंगल बी आर ए हो जाएगा, तो एंगल बी आर ए हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि दोनों 90 के बराबर है, ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए ठीक है, तो अब क्या होगा, क्योंकि हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा था ना, परपेंडिकुलर था ये, तो 90 डिग्री हो गया। ये 90 डिग्री है, यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचा था हम लोगों ने, ये भी 90 डिग्री है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्राइंगल जो है हमारा ट्राइंगल बी आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी आर ए। कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यानी कि बी पी इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा। तो बी पी इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा। क्यों होगा, रीजन बाय सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और ये कॉन्ग्रुएंट किस क्राइटेरिया से हुआ, ये भी लिख दो आप कि एस क्राइटेरिया से हमारा हुआ है ना, साइड एंगल और साइड क्राइटेरिया से हमारा कॉन्ग्रुएंट हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा कि जब आपका बी पी इज इक्वल टू बी ए हो गया और सिमिलरली हमारा इस तरह से इस दोनों ट्राइंगल में भी, तो सी क्यू इज इक्वल टू सी ए हो जाएगा। तो सिमिलरली का यूज़ कर लो आप यहाँ पर कि सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा कि सी क्यू इज इक्वल टू सी ए हो गया, ए सी। तो सी क्यू इज इक्वल टू ए सी हो गया हमारा। चलिए तो दो चीज़ें हमें समझ में आई, एक तो यहाँ से एक बात ये समझ में आया कि ये दोनों आपस में इक्वल है, और एक बात ये समझ में आया कि ये दोनों आपस में इक्वल है। चलिए अब देखो हम लोग उसको जो है जस्ट प्रूव कर रहे हैं। तो बी पी प्लस बी सी, देखो पी बी समझना बात को कि पी बी और प्लस बी सी और प्लस सी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। बोलो हाँ, क्योंकि पूरा का पूरा बार लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो पूरा को मैंने जो जोड़ा है टुकड़ों में जोड़ दिया तो 12 सेंटीमीटर ही होगा। अब बीपी की जगह पे मैं ये जो बीपी है, ये बीपी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए बी लिख सकता हूँ। और ये मैंने प्रूफ किया है, यहाँ पे क्या हो गया बीपी, यहाँ है ना बीपी की जगह पर मैं ए बी लिख सकता हूँ। ये बी ए बोले ए बी बात एक ही है, तो मैं पी बी की जगह पर बी ए लिख सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा ए बी। चलिए प्लस, क्योंकि बीपी जो है हमारा ये बीपी ही है, पी बी मैंने लिखा है, बीपी ही है हमारा, तो बीपी इक्वल टू हो गया हमारा ए बी, क्योंकि इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ। अभी कॉन्ग्रुएंट हम लोगों ने प्रूव किया है। और बी सी की जगह पे बी सी ही रहने दो, तो ये हो गया हमारा बी सी। चलिए प्लस, और सी क्यू जो है हमारा, तो सी क्यू की जगह पर मैं ए सी लिख सकता हूँ। अभी हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ किया है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये एक चीज़ तो हमारा हो गया प्रूफ। चलिए अब हम लोग को दूसरी चीज़ें प्रूफ करनी है कि क्या प्रूफ करना है हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल बी जो है ये 60 डिग्री होगा और एंगल सी जो है ये 70 डिग्री होगा। तो देखो तो एंगल बी, ये जो एंगल है एंगल ए बी सी, ये क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, ए
बी पीप का ये एक्सटेरियर, और देखो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा हमारा, ये भी 30 डिग्री ही होगा, और ये 35 है तो ये भी 35 होगा हमारा, 35। और क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हम लोगों ने प्रूव किया था, जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो ये 30 तो ये भी 30 ना, और ये 35 तो ये भी 35, तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, आप समझो इस बात को कि यहीं से हमारा जो ये सॉल्व हो जाएगा। तो एंगल ए बी सी जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो आप लिख दो कि एंगल ए बी सी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल BPA। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? दोनों एंगल का सम होता है ना। ये जब ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इस ट्रायंगल का, जब ये एंगल हमारा एक्सटीरियर है तो एक्सटीरियर हमें एंगल मालूम है कि अपोजिट एंगल का सम होता है, सम के बराबर होता है। तो इसीलिए एंगल देयरफॉर आपको क्या हो जाएगा कि एंगल ABC इज इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस 30, तो 30 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। चलिए मैं अब बाकी यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, जगह कम है हमारे पास में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि देयरफॉर कि एंगल ABC इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। और सिमिलरली का यूज़ कर देता हूँ यहाँ पे कि मैं सिमिलरली एंगल ये जो है ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 प्लस 35, तो 35 प्लस 35 है ना। तो एंगल ACB इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 70 डिग्री हो गया। तो यही तो मुझे दिखाना था कि ये 70 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा, तो ये हमारा हो गया है जस्टिफाई, है ना। ये हमारा यहाँ पर है ये वाला एंगल, तो ये हो गया हमारा जस्टिफाई। यही था इसका जस्टिफिकेशन। अच्छा क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से आपको भी बनाना है एग्जाम में। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमारी होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 11 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें। कैसा लगा हमारा ये वीडियो जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें। जय हिंद, जय भारत।